बाबूजी अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शाह हाउस में ही अपनी पूरी टीम के साथ रुके, लेकिन अनुपमा मना कर देती है, जिस वजह से बाबूजी रोने लगते हैं और उन्हें रोता हुआ देखकर अनुपमा अपने मन से ही बातें करने लगती है। जिसके बाद अनुपमा वहीं रुकने का फैसला लेती है। फिर सामान उतारते वक्त अंश अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए जसप्रीत से कहता है कि अनुपमा रिश्ते में तो मेरी दादी है, जिस पर जसप्रीत बोलती है, अनुपमा भले ही तुम्हारी दादी हो, लेकिन वो हमारी माँ, फ्रेंड, गुरु सब कुछ है। हम बस अनुपमा की ही वजह से यहाँ रुक रहे हैं, तो तुम लोग अनुपमा को अपना समझकर उसकी बैंड मत बजाने लगना, उसे बस मेहमान ही समझना, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। ये बात सुनकर अंश मुस्कुराकर कहता है, मुझे अच्छा लगा कि अब अनुपमा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी टीम साथ है। वहीं सरिता भारती से बोलती है, कहीं कंपटीशन के बाद अनुपमा यहीं तो नहीं रुक जाएगी, क्योंकि खून के रिश्ते से कुछ भी ऊपर नहीं होता। ये बात सुनने के बाद भारती काफी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ पाखी अनुपमा की शाह हाउस में एंट्री वाली फोटो भेजती है, जिसे देखकर ख्याति अनुपमा और लीला पर गुस्सा करती है। तभी परी आकर बोलती है, ये कोइंसिडेंस था कि बस वाले ने बस को शाह हाउस के पास से निकाला। लेकिन ख्याति इन सभी बातों को झूठा मानती है और कहती है कि ये सब अनुपमा की साजिश है। तभी प्रेम कहता है, अगर अनुपमा अंटार्कटिका भी चली जाएंगी तो भी आप सभी को उनसे प्रॉब्लम ही होगी। ये सभी बातें सुनकर राही को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि प्रेम भी शाह हाउस जाकर अनुपमा से मिलना शुरू कर देगा, और अगर मैं उसे रोकूंगी तो हमारे बीच हर दिन लड़ाइयाँ होंगी। ये बातें सोच सोच कर राही काफी परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ बाबूजी अनुपमा से आरती करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अनुपमा नहीं कर रही होती है। तभी सभी लोग अनुपमा से बोलने लगते हैं आरती करने के लिए, जिसके बाद अनुपमा आरती तो शुरू कर देती है, लेकिन उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जिस वजह से वो आरती के बीच में ही रोने लगती है। पर किसी भी तरह आरती पूरी करके लीला से आशीर्वाद लेने जाती है, तो लीला भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, तुम्हारी ही जीत हो। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी ओर राही को पैनिक अटैक आ रहे होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अनुपमा अब उससे उसका सब कुछ छीन लेगी, जिस वजह से वो अपने सामान को साथ में लेकर बैठकर रोने लगती है। तभी प्रेम राही की ये हालत देखकर चौंक जाता है और उसे ये भरोसा दिलाता है कि कुछ भी नहीं होगा। वो राही को सोने के लिए कहता है ताकि उसे आराम मिले। वहीं अंश और प्रार्थना अनुपमा को अपनी शादी वाली बात बता देते हैं। ये सुनकर अनुपमा को थोड़ा झटका तो लगता है, लेकिन वो मान जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जैसे ही अंश और प्रार्थना की शादी वाली बात लीला को पता चलती है, तो वो इस शादी से साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन अनुपमा लीला को समझाती है कि हमें अंश की खुशी देखनी है, और अंश प्रार्थना के साथ खुश है। आपका क्या सोचना है? क्या अंश और प्रार्थना की शादी करने का फैसला ठीक है